बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लर्न विद एसएम सर में। आज की वीडियो में प्री बोर्ड में प्री बोर्ड 2024 का जो पेपर जो हो रहा है बच्चों, इसका जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को मैं लगाने जा रहा हूं। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और उसको समझिए अच्छे तरीके से। और यदि वीडियो आपको पसंद आ जाता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपका मेरा जो भी वीडियो आता है यूट्यूब चैनल पर वो आपको आसानी से आपको प्राप्त हो जाए बच्चों। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका प्री बोर्ड में आया हुआ है बेटा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं क नंबर का जो क्वेश्चन है मैं आपको करके बताने जा रहा हूं, या कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूं, ठीक। तो पहले हम आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है बेटा, यदि जो है cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3/2 और साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3/2 है, तो a इज ग्रेटर देन b और a व b का मान बताओ। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में आ चुका है और ये भी आने का काफी चांस है कि ये आपका बोर्ड में आ सकता है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हल करने बताने जा रहा हूं। तो यदि जो होता है हल लिखने के बाद आप दिया है लिखिए, और दिया है में देखिए आपका दिया हुआ है cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3/2। कास कितने अंश का मान होता है बेटे? तो कास आप जानते हो a माइनस बी बराबर कितने अंश का मान होता है? कास 30 अंश का मान होता है बेटा, ठीक है। तो आप करोगे क्या, कास से कास कैंसिल कर दो, a माइनस बी बराबर 30 अंश लिख दो, समीकरण नंबर फर्स्ट मान जाओ। दूसरा जो रिजल्ट है बेटे, आप साइन ऑफ a प्लस बी बराबर दिया हुआ है करनी में 3/2। तो बताइए साइन कितने अंश का मान होता है? तो आपको पता है बेटे साइन 60 अंश का मान होता है। साइन से साइन काट दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश, समीकरण नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, समीकरण जो है इसके नीचे लिख लीजिए आप, समीकरण 2 के नीचे उतारो a माइनस बी बराबर 30 अंश है, तो आपका a माइनस बी बराबर 30 अंश लिखो ऐसे। किस समीकरण को उतारे हो? फर्स्ट। अब ये काट दो, काटने के बाद प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, विपरीत चिन्ह को जोड़ने पर आपने किया है, जोड़ने पर। अब देखो a और a को बेटा जोड़ोगे तो ट्वाइस से मिल जाएगा, और 60 अंश में 30 अंश को जोड़ दो तो 90 अंश हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 90 अंश बटा 2, 2 से काट दीजिए तो ये बराबर आपको 45 अंश हो जाएगा। a का मान 45 अंश। a का मान क्या करिए, समीकरण फर्स्ट में रखिए। तो हमारा a का जो मान है समीकरण फर्स्ट में रखने पर बेटा, ठीक। समीकरण फर्स्ट में जैसे ही आप रखोगे, फर्स्ट हमारा यहाँ a के जगह पे आप 45 अंश रख दो, तो 45 अंश माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। 30 अंश को बाएं साइड में लाओ तो 45 अंश माइनस 30 अंश, और बेटे हमारा जो ये माइनस बी है RHS में ले जाओ तो ये घटा दो तो 15 अंश बराबर हो जाएगा b, यानी b बराबर हो जाएगा 15 अंश। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है आप देख सकते हो कि हमें जो रिजल्ट मिले हैं, अतः a का जो मान है वो हमको a का मान मिला है 45 डिग्री यानी 45 अंश, और हमें b का जो मान मिला है बेटा वो 15 अंश मिला है, ठीक है। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइनल हो चुका है। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 99% मान के चलिए कि आज के टॉप 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका बोर्ड में आना तय है बेटा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप ध्यान से वीडियो को देखिए और इसको लगाने का प्रयास करिए बेटा। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं, और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई बताते हैं, पहले हम आपको क्वेश्चन लिख देता हूं उसके बाद हल करते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर आपको हम बताने जा रहा हूं दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी। ऊंचाई 10 सेमी नहीं है, ऊंचाई 8 सेमी है, 8 सेमी है। तो उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे भाई? अब आपको मैं हल करके बताने जा रहा हूं कि कैसे इसको निकाला जाए वैल्यू को, ठीक है। तो अब आपको मैं बताने जो जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टेड है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे अगर हम बात करें एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है तो r बराबर 6 सेमी कर दीजिए। दूसरा कह रहा है ऊंचाई 8 सेमी है तो h बराबर 8 सेमी कर दो। अब कह रहा है शंकु की आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए L निकालना पड़ेगा। तो L के लिए फार्मूला आप जानते हो, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अंडर रूट में r का मान हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर फिर लिख देंगे 8 का स्क्वायर बेटे। अब देखो 6 का स्क्वायर आप 36 लिख दो, 8 का स्क्वायर 64 लिख दो और ये अंडर रूट में जोड़ दो बेटा, 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 10। त्रिज्या ऊंचाई हमको कितना मिल गया? 10 सेमी। अगला हम लोग को जो रिजल्ट मिलना है, आपको देखेंगे कि अगला जो हमारा रिजल्ट है वो लाने के लिए मुझे फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ ही होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब। अब ये पाई आर यल होता है। तो यहां पर अगर हम देखें पाई और त्रिज्या हमारा 6 है बेटा, तो यहाँ 6 लिख दो। और हमारा तिर्यक ऊंचाई जो है 10 सेमी है तो यहाँ पे 10 सेमी लिख दो। तो 10 × 60 पाई सेमी स्क्वायर हमारा रिजल्ट हो जाएगा। जवाब कैसे दोगे? अतः शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 60 पाई cm स्क्वायर, ऐसे आप लिख करके जवाब दोगे बेटा, ठीक। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो फाइनल हो चुका है। ये प्री बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता चुका हूं। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपको समझ में आए होंगे बेटे। अब आपको हम बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर जो 3 हम आपको बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है। ध्यान से अगर समझेंगे, अभी मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 6-6 नंबर में आते हैं बेटा, ठीक। इसलिए बेटा आप कंटिन्यू देखते रहिए कि अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर कौन सा आ रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंटरेस्टेड है। चलिए हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टेड है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें कहना है सिद्ध करो कि साइन थीटा, क्वेश्चन मैं लिख दूं, सिद्ध करो कि साइन थीटा -2 साइन का क्यू थीटा अपान 2 कॉस का क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा।
ठीक है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कैसे किया जाए, सिद्ध कैसे किया जाए बेटा। तो सिद्ध करने के लिए पहले तो आप लिखोगे बेटे हल करने के बाद पूरा क्वेश्चन लिख लो, साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यू थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कास का क्यू थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू क्या, टेन थीटा। अब क्या करिए, LHS ले लो, LHS में हमारा जो मान है पूरा लिख लो, साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यू थीटा नीचे 2 कॉस का क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ऊपर कॉमन क्या है, साइन का 1 घात है, यहाँ 3 घात है, छोटा घात वाला साइन थीटा कॉमन ले लो, इसमें भाग लगा दो तो 1 और प्लस माइनस का भाग माइनस, 2 साइन क्यू थीटा में साइन थीटा से भाग लगाएंगे ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका कॉस थीटा कॉमन है, ले लो कॉस थीटा कॉमन, भाग लगा दो तो इसमें हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे में भाग लगाएंगे -1। अब बेटा आप ध्यान से देखो, ये मेरा हो गया साइन थीटा और आप देखो यहाँ पे किसका फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, cos 2 थीटा। और ये आपका ध्यान में रखो, cos के पदों में ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, गुणा का चिन्ह लगाओ cos 2 थीटा। अब देख सकते हो cos 2 थीटा कट जाएगा बेटा, तो मिलेगा साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, इतना इक्वल टू आपको RHS मिल गया। ये रिजल्ट हम लोग प्रूव कर चुके हैं बेटा, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका जो है, जो त्रिकोणमिति से था, कितना आसान था और मैंने सिद्ध करके आपको प्रूव करके दिखाया है और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करोगे बेटा, ठीक। वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आप तैयार कर पाएंगे। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ले चलता हूं। अब बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ले चलता हूं बेटे। अब बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड है और जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, 1 जोड़ा जाता है, वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब हर में से 1 घटा दिया जाए, जब हर में से 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न क्या होगा। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, 6 नंबर का है बेटा, ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे हल करोगे। चलिए हम आपको बताते हैं। अब आपको ले चलते हैं हल पे, ठीक। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है और बहुत ही आसान है बेटा। चलिए देखते हैं। यहां पर देखेंगे एक भिन्न 1/3 हो जाता है। तो पहले यार जब भिन्न की बात जब करता है ना, तो पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए था, अंश बराबर x मान लो और हर बराबर y मान लो। तो यार भिन्न के सूत्र क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर भाई अंश बटा हर। अब क्या करना है, आगे प्रथम शर्तानुसार हल करना है, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, भिन्न 1/3 हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है। तो भिन्न मतलब x/y, अंश में जब 1 जोड़ते हैं बेटा तो इसका मान क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब 3 आकर गुणा कर देगा तो 3x + 3 और y आकर 1 में गुणा कर देगा तो y।
यानी y बराबर हमारा 3x प्लस 3 हो गया। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। अगला जो हमारा है सेकेंड शर्तानुसार अगर हम देखें तो सेकेंड शर्तानुसार में आप देखोगे बेटा कि सेकेंड शर्तानुसार में हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, जब हर में से 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न क्या होगा। यानी करा 1/4 हो जाता है कब, हर में 1 घटा दिया जाता है तब। तो भिन्न हमारा x बटा वाई, हर में 1 घटा दो तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है बेटा। ये आकर गुणा करा दो तो यहाँ 4x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करा दीजिए तो y -1 हो जाएगा। -1 को इधर लाओ तो 4x + 1 = y, यानी y बराबर हमारा 4x + 1 समीकरण नंबर मान जाओ सेकेंड। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में भी है, y का मान सेकंड में भी है, तो एक तुलनात्मक विधि होता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो आपको पता है कि जब LHS बराबर है y तो RHS भी बराबर होगा, दोनों सेम मान हो जाएंगे। तो हमारा 3x + 3 बराबर हो जाएगा 4x + 1 के। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर 4x और 3x में कौन जो बड़ा है उधर ही ले जाइए। 4x RHS वाला मान बड़ा है, इसको उधर ले जाइए, 1 को इधर ले जाइए तो 3 - 1 हो जाएगा। 3x को इधर ले जाएंगे तो हमारा 4x - 3x हो जाएगा। घटा दो तो 2 हो जाएगा, घटा दो तो x हो जाएगा इधर, तो x बराबर 2 हो गया। अब क्या करना है कि हमें अब आपको बताना ये है कि आपका x का मान जो आया है 1 या 2 में रखिए। तो x का मान अगर मैं 1 में रख दूं तो मुझे y का मान मिल जाएगा बेटे। इसलिए मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है बेटे, जरा ध्यान से देखो, y बराबर 3x + 3 है, तो यहाँ पे हम y बराबर 3x का मान 2 + 3 कर दूंगा और 3 दूनी की 6 प्लस का ये 3 जोड़ देंगे 9, y बराबर 9। तो हमें x का मान हमें मिल चुका है, x बराबर 2 और y बराबर 9 मिल चुका है। ठीक, अब आप देख सकते हो कि मुझे बताना है आंसर। यहाँ पे मैं बता दूं क्या, यहाँ पे बता दूं क्या, देख सकते हैं यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि भिन्न क्या है। तो अतः मेरा भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो अंश मतलब x का मान 2 है और हर का मान 9 है। इस तरह से हमारा आंसर ये आ जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में 6 नंबर का आएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड में आ भी चुका है भिन्न से संबंधित, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे होंगे तो उम्मीद है कि आप लगा चुके होंगे। अब आपको हम लास्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। प्री बोर्ड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो 5 था उसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि मैथ वास्तव में बहुत आसान होता है। आपको ध्यान देने की जरूरत है, कठिन कुछ भी नहीं होता। समय देना है बेटा, अधिक से अधिक मैथ को प्रैक्टिस करो, सूत्र फार्मूला नियम पर फोकस करो, तो मैं समझता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाया जाए बेटे कि अगला जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं वो बता देता हूं आपको हाइट एंड डिस्टेंस से। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है और मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर चलिए बताता हूं, वह 9 मीटर। उसके आगे क्या है कि दूरी पर स्थित दो बिंदुओं
से मीनार की शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। कैसा कोण है? पूरक कोण है। यार बहुत ही इंटरेस्टेड, पूरक कोण है बोला है, और ये भी कहा है सिद्ध कीजिए कि पूरक कोण है, और सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हम लोग का क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं हल करने जा रहा हूं। 6 नंबर का आया हुआ प्री बोर्ड का में क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान है। आपको बुक में भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसको ध्यान समझिएगा। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। भाई आधार से एक सरल रेखा गई है, 2 बिंदु स्थित है। मीनार की शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब पूरक कोण मतलब कि होता है 2 कोणों का योग 90 अंश ना, उसको पूरक कोण कहते हैं। और सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h का मान जो है 6 मीटर है। तो बच्चों चलिए हम आपको बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड मैं पहले फिगर बता देता हूं। ये हमारा मीनार है, ये हमारा सरल रेखा हो गया। 2 पॉइंट, एक बिंदु ये मान लो और दूसरे को भी मान लो। अब मीनार के आधार से कह रहा है कि पहला जो है ना भाई वो 4 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा जो पॉइंट है ना भाई वो 9 मीटर की दूरी पर है। तो इसको क्या करना है, ए से जब देखा जाता है शिखर को और बी से जो देखा जाता है, तो इस तरह से अगर यहाँ उन्नयन कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा 90 अंश माइनस थीटा। ठीक, मीनार की जो ऊंचाई है हम लोग मान लेते हैं 8 मीटर होता है। ये हमारा मान लो ए बी हो गया, तो इसको मीनार की शिखर जो मीनार की जो ऊंचाई है उसको सीडी मान लिया जाए, सीडी। चलिए भाई, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा दिया है, तो दिया है में हमारा रिजल्ट बेटा देखो, ए से सी तक का दूरी ए सी बराबर कितना 4 मीटर, सी से बी तक का दूरी जिसको आप बी सी बोलते हो वो 9 मीटर होगा। अब जरा ध्यान से देखना है कि अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है बेटे। ठीक, मान लेते हैं कि माना, पहली बात आप ध्यान में रखो, मीनार में बड़ा ई की मात्रा होता है में। मीनार की ऊंचाई ऊपर शायद मैं छोटी लगा दिया हूं, सुधार कर लीजिएगा, h मीटर। ठीक, अब क्या करना है जरा ध्यान से देखो, ये छोटा वाला त्रिभुज पहले ले लो। इस त्रिभुज का नाम है ADC। इस त्रिभुज में अगर आप देखोगे तो आपका देखो लंब व आधार से त्रिकोणमिति आता है tan थीटा बराबर लंब यानी h, आधार मतलब 4। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो, अब बड़ा त्रिभुज ले लो BCD। त्रिभुज BCD में देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, थीटा मतलब बड़ा त्रिभुज में ये कोण 90 माइनस थीटा लेना है यहाँ पे, इक्वल टू लंब बटे आधार। यार लंब के मतलब तो h ही होगा, आधार के मतलब C से B तक का दूरी जो है 9। tan अब 90 अंश माइनस थीटा होता है फार्मूला cot थीटा बराबर h बटा होता है 9। cot थीटा को लिख दो 1 बटा tan थीटा इक्वल टू h बटा हो जाएगा 9। अब क्या करिए 1 बटे tan थीटा का मान समीकरण फर्स्ट में मिला है h/4 रख दीजिए इसमें, और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा h/9 है। गुणा के रूप में जब होगा ना तो 4 जाएगा ऊपर, h आएगा नीचे, h/ हो जाएगा 9। ये 9 चौको हो जाएगा 36, और h में h का गुणा करा देंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा बेटे। अब जरा ध्यान से देखना कि जब हमारा h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 तो h बराबर वर्ग जाकर वर्गमूल करेगा, तो h बराबर 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा बेटा। जो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर लाना था
ये सिद्ध करने की बात बोला है, इसलिए हम लोग इसको प्रूव्ड लिखेंगे। तो इस तरह से आपको प्री बोर्ड का अभी अभी जो पेपर हुआ है और कुछ लोगों का होने वाला है, प्री बोर्ड का जो पेपर था उसमें हम टॉप 5 क्वेश्चन आपको हम बताए हैं और अगले वीडियो में आपको पेपर का संपूर्ण हल लेकर के आएंगे बच्चे। इसलिए मित्र साथी जहां भी होगा अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत बच्चे। थैंक यू बच्चों।